मोबाइल टावर की चोरी करने वाले अपराधियों का पर्दाफाश। एमबीवीवी क्राइम यूनिट 3 की टीम द्वारा कुल 7 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। एमबीवीवी क्राइम यूनिट 3 की टीम द्वारा एक ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि आरआर यूनिट की मशीनों को चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा करती थी। आप लोगों को बताते चलते हैं कि इस पूरे विषय की जाँच पड़ताल के दौरान कुल 7 अपराधी सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों से यह अपराधी सामने आए और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलते हैं कि इसकी जांच पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है कि 1 साल पहले के विषय का भी इसमें खुलासा किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलते हैं कि यह पूरा विषय 10 से भी अधिक पुलिस स्टेशनों में दर्ज था, जिसके बाद में अभी एमबीवीवी पुलिस द्वारा अपराधियों पर दबिश पा ली गई है। और एमबीवीवी पुलिस द्वारा हमें क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं। विषय कुछ इस प्रकार था कि 22/8/2023 को मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी में काम करने वाले लोगों को यह जानकारी दी गई थी कि नालासोपारा पूर्व के आचोले रोड पर स्थित फैन एवेन्यू बिल्डिंग के ऊपर जो मोबाइल टावर लगा है उसकी गति धीमी पड़ रही है। जिसके बाद में इंस्टॉलेशन टीम द्वारा बिल्डिंग की छत पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि आरआर यूनिट मशीन गायब है। साफ शब्दों में कहे तो आरआर यूनिट मशीन की चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद में इस बात की जानकारी आचोले पुलिस स्टेशन को दी गई, जिसके बाद में आचोले पुलिस स्टेशन द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए दर्ज एफआईआर पर छानबीन शुरू कर दी गई। जिसके बाद में गुप्त जानकारी और सूत्रधारों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में जुड़े कुल 7 अपराधियों को धर दबोचा। आप लोगों को बताते चलते हैं कि 3 अपराधियों को मुंबई के सांता क्रूज, अंधेरी और अल्टा फिल्म मुंबई से गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 अपराधियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और वहीं एक आरोपी को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधियों का नाम क्रमशः शुभम विनय कुमार यादव, शैलेश राम विलास यादव, कुमार सुरेश चंद्र गुप्ता, जाकिर मोहम्मद सलीम मलिक, जैद अनवर मलिक, मोहम्मद जुनैद आरिफ मलिक। इन अपराधियों के पास से कुल 36 आरआर यूनिट मशीन बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 40 लाख रुपए आकी जा रही है। इन अपराधियों द्वारा इस अपराध की गतिविधियों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब और गोवा और कई अन्य राज्यों में किया गया। साथ ही साथ कमिश्नर पुलिस द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि अपराधियों द्वारा नवी मुंबई, मुंबई थाने, विरार, वसई, नालासोपारा में पिछले 1 साल से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। और वहीं इन अपराधियों में से कई अपराधियों पर कई आपराधिक मामले भी कई पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस पूरे विषय के बाद में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 20 मामलों का खुलासा किया गया। एमबीवीवी क्राइम यूनिट 3 की टीम द्वारा किए गए इस काम की हम बहुत सराहना करते हैं। आइए जानते हैं कमिश्नर पुलिस मधुकर पांडे द्वारा हमें क्या कुछ जानकारी दी गई। ये मोबाइल टावर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक चीज होती है। मोबाइल टावर्स पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं RRU, रेडियो रिसीवर यूनिट। इसको कहीं कहीं पे आजना कार्ड भी बोलते हैं। हमको एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि 22/8/2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास में आचोड़े पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आजना कार्ड की चोरी का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें सबसे पहले हमको 2 आरोपी जो है वो सीसीटीवी की मदद से मिले। उनको पकड़ने के बाद में उन्होंने कहाँ भेजा, इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो एक जैन है ना, बंसीलाल जैन, ये व्यक्ति का हमको पता मिला। उसको जब हम लोगों ने इंटरोगेट किया तो उसने ये बताया कि एक कुरियर है, राजधानी कुरियर, वो उस कुरियर के मदद से ये जो आजना कार्ड है, अब ये जो आजना कार्ड है या जो रेडियो रिसीवर यूनिट जो है उसके बारे में आपको ये बता दें कि दुनिया में 2 कंपनियां बनाती हैं, 3 बनाती हैं एक्चुअली। एक है नोकिया, दूसरी है एरिक्सन और तीसरी है हुआई इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये जो कार्ड है, जो मोबाइल फोन का जो टावर होता है बड़ा वाला, उसके बेस पे एज अ रिसीवर इसको लगाया जाता है। एक टावर में 3 से 4 लगते हैं। उसमें से एक अगर चोरी हो गया तो कभी कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये 2 जो आरोपी हमको मिले उनका नाम था
सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा कपूर चंद सुरेश गुप्ता, शुभम यादव, शैलेश। और उसके बाद में ये शुभम विनय कुमार यादव, एज 24 ईयर्स, ये रहने वाला है वकोला का। और एक बंदा है, उसका नाम है शैलेश रामविलास यादव, ये अंधेरी का रहने वाला है। इन दोनों ने पहली जो हमारा जो ऑफेंस जो हमने डिटेक्ट किया आचौड़े पुलिस स्टेशन का, वो इन्होंने चोरी की थी। इनको टिप दी थी कपूर चंद सुरेश गुप्ता जी ने। ये कपूर चंद सुरेश गुप्ता ये एंटोफिल में रहता है, और ये पहले इंडस टावर्स जो कंपनी जो इसको इंस्टॉल करती है उसमें काम करता था। उसने इनको टिप दी। वहां से कहानी आगे गई बंसीलाल जैन के पास। बंसीलाल जैन जो है वो मुंबई में स्क्रैप डीलर है। उन्होंने ये परचेज करके बाई थ्रू राजधानी कुरियर इसको दिल्ली भेजते थे। दिल्ली में फिर हमारी टीम गई। दिल्ली में इन लोगों ने, हमारे लोगों ने छापा वहाँ पे डाला, और वहाँ पे इन लोगों ने जैद अनवर मलिक जाकिर मलिक और जुनैद आरिफ मलिक, बरस वो जाकिर मलिक की काम। और ये दोनों जो है काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक इनके लिए। इन तीन लोगों को वहाँ पे उनका जो एक गोडाउन है वहाँ पे इनको रेड किया, वहाँ पे भी इनको पकड़ा। अब ऐसा हमको एयरटेल कंपनी से आइडिया मिल रहा है कि ये एक गैंग है जो कि शायद ऑल ओवर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने टोटल 8 जो यूनिट्स है, ये सबसे पहले पकड़ा था वो जैन जो स्क्रैप डीलर है उसके पास। उसने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो कुरियर वाला जो बंदा था, हमने कुरियर वाले को बुलाया, बताया कि इस तरह का कोई माल तुम्हारे पास कोई और भी देगा तो हमको बताना। तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी, और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ से 14 उसके पास से 14 यूनिट रिकवर किए। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वही है, वो एक एक यूनिट है। और दिल्ली से रेड करके हम लोगों ने और 14 यूनिट रिकवर किए। ये जो यूनिट्स हैं, ये इसका एक यूनिक इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म होता है। जैसे कि मोबाइल फोन में आपको पता होगा IMEI होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसलिए अगर इसको दोबारा कहीं और किसी इंडिया में कहीं भी किसी जगह पे लगाया गया तो वो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये फिर से एक्टिवेट हुआ है। इसका 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि इसको, जैसे कि आईफोन में आप जानते होंगे जेल ब्रेक करते हैं, या फिर एंड्रॉइड में आप कुछ और फोन में उसको रूट ये करते हैं, डीबगिंग, इस तरीके से करके इसको भी वैसा कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स यूज करके ऐसा करके दोबारा लोकल मार्केट में इसको बेचा जा सकता है। अदरवाइज इसको इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पे भी बेचा जा सकता है। जैसे इसमें एक अक्यूज ने आपको ये बताया है कि इसमें से कुछ माल वो पहले चाइना और हांगकांग में भेज चुका है। हम लोगों ने जो टोटल 36 ऐसी इस तरह की यूनिट जो पकड़ी है, उसमें से कुछ यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित हैं। और एयरटेल कंपनी हमने जो मतलब जो पकड़ा है उसमें से 36 में से 10 ऐसे हैं जिसका सीरियल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, वो डिलीट किया जा चुका है। बाकी जो मिले हैं उसमें से एक यूनिट गोवा से चुराया गया है, एक दिल्ली से चुराया गया है, एक बिहार से, 2 बिहार से, एक झारखंड से और एक पंजाब से। हम लोगों ने इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 बॉम्बे से हैं और 3 बॉम्बे से, 4 बॉम्बे से और 3 दिल्ली से हैं। तो ये हम लोगों ने ये काम किया है, और इसको इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है।